नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत अहम अपील के साथ। अपील ये कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में सबसे कारगर हथियार ये मास्क ही है जो हम सबके पास है। न्यूज 18 भी एक मुहिम चला रहा है, मास्क पहनो इंडिया। तो आप खुद प्रण लीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क जरूर पहनेंगे और इसे उस वक्त तक नहीं उतारेंगे जब तक कि महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। ये जंग हम जीत नहीं जाते। चलिए अब पहली खबर अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड के आरोपियों की संपत्ति जब्त हो रही है। मुख्य आरोपी अनिल चौधरी पर कार्रवाई हुई है। अनिल चौधरी की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। शराब कांड के सभी आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। करीब 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। अलीगढ़ शराब कांड, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, और इस मामले की जांच चली। मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क होगी और जितने भी आरोपी इस शराब कांड से जुड़े हैं उन सबकी संपत्ति कुर्क करने का फैसला प्रशासन ने लिया है। मुख्य आरोपी, जिसका नाम अनिल चौधरी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। अनिल चौधरी की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी आरोपियों की संपत्ति को अगर मिला ले तो यह करीब 100 करोड़ की संपत्ति है जो कि कुर्क होगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। रंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, आपके पास क्या अपडेट? देखिए मेनका, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ पुलिस ने इस टाइम बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। पुलिस और प्रशासन दोनों ने ये जितने भी आरोपी थे इन सभी की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा रही है। और जो इसमें मुख्य आरोपी है अनिल चौधरी, उसको पुलिस ने आज थाना गोंडा में उसकी तकरीबन 20 से 23 बीघा जो जमीन थी उसको वहां पर जब्त कर लिया है और उसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ बताई जा रही है। अलीगढ़ पुलिस का यह भी कहना है कि इन पे जितनी भी हम ये मुलजिम जो पकड़े गए हैं इन सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चार्जशीट में भी इनके खिलाफ जो लगाई जा रही हैं वो बहुत संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं जिसमें ये आसानी से बाहर निकल ना पाए। जी रंजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ किस कदर कार्रवाई चल रही है। दलबल के साथ प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर देखिए जरा, जमीन को कुर्क किया जा रहा है, संपत्ति कुर्क की जा रही है। अलीगढ़ शराब कांड से जुड़े हैं ये आरोपी। मुख्य आरोपी अनिल चौधरी, उसके खिलाफ कार्रवाई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ प्रशासन पूरा का पूरा अमला यहां पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई की गई। और कुल 100 करोड़ की संपत्ति है जो कि अलीगढ़ शराब कांड से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी थी और करीब 40 लोगों की जान चली गई थी। और इसका कनेक्शन सामने आया था कि इसके तार न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि दूसरे जिलों से भी जुड़े थे और यहाँ पर दूसरी जगहों पर जहरीली शराब बनाकर उसे सरकारी ठेके पर बेचने का काम चल रहा था। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद अब एक्शन शुरू हो चुका है। उधर अल्मोड़ा में आग का तांडव देखने को मिला। लीसा फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली है, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये अल्मोड़ा से बड़ी खबर, लाखों का माल जलकर राख हो चुका है, खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। लीसा फैक्ट्री में आग लगने की यह खबर अल्मोड़ा से आ रही है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, आग और आग के बाद धुएं का ये गुबार। आप देख सकते हैं कि आग की लपटों के साथ काला धुआं भी निकलता हुआ फैक्ट्री से साफ साफ नजर आ रहा है। और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आग कितने भयंकर रूप से लगी हुई है। किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्मोड़ा से। किशन, क्या आग पर कंट्रोल कर लिया गया है? कितने के नुकसान की बात कही जा रही है? मेनका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में पनवानोला के पास ये फैक्ट्री है जिस पर जो है पिछले 1.5 घंटे से आग लगी हुई है। लीसा और बिरोजा फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। आग हमारे विजुअलों के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितनी भयंकर आग है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पा लिया, लेकिन अभी भी लगातार हल्का हल्का धुआं उठता है। जी आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। तो चलिए एक बार फिर से अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा जहां पे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आग बहुत भयंकर और उस आग पर काबू पाने की कोशिश भी चल रही है। किशन, आग की वजह का खुलासा हो पाया क्या?
मेनका अभी तक आग की लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पहले आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अल्मोड़ा से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं जो 30 किलोमीटर दूरी पर है। उनके पहुंचने के बाद जो है गाड़ियां जब खाली हो जा रही है फिर पानी भरने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से काफी समय जो है पानी को लाने और ले जाने में लगा है। 3 से 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगी हुई है। तो बमुश्किल जो है आग पर फिलहाल काबू पाया गया। अभी तक कितना नुकसान है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेनका किशन, ये बहुत ही गंभीर मसला भी है और इस हादसे से सबक लेने की भी जरूरत है कि आग लगती है और फिर आग को बुझाने के लिए कई किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और बार बार पानी भरने के लिए टैंकर को वहां ले जाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है गंभीर मसला और इस पर आगे एक्शन लेने की जरूरत है, इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, साथ ही कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों का भी जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पर रामलला का उन्होंने दर्शन पूजन किया और मंदिर निर्माण के लिए भरी जा रही नींव के काम को भी देखा, जिसके बाद रैन बसेरा पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के कुछ वरिष्ठ संतों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात कर सकते हैं ऐसी खबर आ रही है। लगभग 5 बजे 5 घंटे से ज्यादा आज अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें अयोध्या दौरे की। यहां पर मरीजों का भी हालचाल जाना सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दशरथ मेडिकल कॉलेज उसका निरीक्षण किया, नए ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और साथ ही सीएम ने कहा, यह दावा किया कि तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है उसकी तैयारी पूरी है। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निमिष, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर है और आगे उनका क्या क्या कार्यक्रम? जब मैं बता दूं कि जिस समय दर्शन नगर से अस्पताल से सीएम का काफिला अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है और चंद क्षणों में, बस कुछ ही क्षणों में वो पहले सबसे हनुमानगढ़ी आएंगे, यहीं पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से राम जन्मभूमि जाएंगे जहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए महंत राजू दास जी हैं, उनसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का एग्जैक्ट कार्यक्रम क्या है, क्योंकि जब भी वो अयोध्या आते हैं तो जरूर इनसे मिलते हैं और यहाँ पर हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कराने के लिए मौजूद भी हैं। तो किस तरीके की तैयारियां हैं पुजारी जी, एक बार फिर मुख्यमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के अयोध्या आने पर? हम लोगों में अपार उत्साह है। उत्साह इसके नाते है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या दौरा चल रहा है और ये 25वीं बार दौरा होगा और जब भी अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में ठीक ठाक व्यवस्था किस प्रकार से जो वैश्विक सिटी बनाई जाए, भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आदेश के बाद भव्यता और दिव्यता और ये कार्य जो है रोड मैप जो है जल्द से जल्द कार्य बहुत तेजी से संपन्न हो, इस विकास कार्य को देखते हुए आज वो हॉस्पिटल गए, वहाँ मुआयना किया, देखने के बाद गए हैं। अभी लंच करेंगे, लंच करने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी, क्यों कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे, तो हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद जाएंगे जो न्यास के अध्यक्ष हैं उनकी स्वास्थ्य लाभ की चिंता करेंगे, उसके बाद उनकी वापसी होगी। फिर भी तो देखा आपने ये पूरा निमिष ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले यहां पर बीएसपी की ओर से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया और ब्राह्मणों पर बीएसपी की पूरी नजर देखने को मिल रही है। अयोध्या से ही उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और अब सीएम पहुंचे हैं 2 दिन बाद अयोध्या, तो यहां पर साधु संतों से क्या 2022 को लेकर भी कोई चर्चा होगी क्या?
जी बिल्कुल, हमें इस बात को पहले भी जिक्र हुआ है कि मुख्यमंत्री को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसको लेकर तमाम साधु संत नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं और कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के बाद त्वरित सीएम का अयोध्या आगमन, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी जो बसपा का जो सम्मेलन हुआ है प्रबुद्ध समाज का, उसके बाद मुख्यमंत्री के अयोध्या के दौरे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बीएसपी का जमीन खिसक चुका है और बीएसपी हिंदू जनमानस को तोड़ने का कार्य कर रही है। वही बीएसपी है जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वही बीएसपी जो कभी राम जन्मभूमि का नाम नहीं लिया, कभी अयोध्या का नाम नहीं लिया, आज हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करते हैं, राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करते हैं, सरजू जी में जो दुग्धा अभिषेक करते हैं। जो लोग इनके लोग कहा करते थे जय भीम का नारा देकर हिंदुओं को प्रताड़ना करने वाले, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले लोग, आज उनको अगर इनकी बातों को माने निमिष, तो अयोध्या के मन में क्या है उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। आप बने रहे हमारे साथ। अयोध्या में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं और यहां पर सीएम ने कहा क्या, ये भी सुन लेते हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया। तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।